सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। यह स्थान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का है। महाराज जी जब अचलपुर से रामदरना राजा के यहाँ से 10 महीने के बाद निकल रहे थे तो उनकी जो माता थी, उनकी माता हर दिन स्वामी के श्री चरणों पर तुलसी पत्र अर्पण करती थी, उसके बाद ही खाना पीना करती थी। तो ऐसे समय बीतेगा, 10 महीने तक स्वामी जी वही रहे हैं। और उसके बाद जब महाराज जी निकले तो राजा रामदेव दरना ने उनके लिए सुवर्ण, हीरो, माणिक, मोती का ऐसे जो गोटा तैयार किया था और स्वामी जी को वो उन्होंने पहनाया। और जब स्वामी जी वहाँ से निकले तो बीच में उनको जो जोगी मिल गए। जोगी कहता है, जोगी आता जो गोठा निकाल इसे, म्हणजे बहुत सुंदर है, ऐसा उन्होंने कहा। स्वामी जी कहते कि आपको चाहिए? उन्होंने हाथ में पान हिलाई और स्वामी जी ने तुरंत वह जो गोठा उसको दे दिया। और जो कपड़े थे राजा रामदरना ने स्वामी जी को पहनाए थे, वो जो कपड़े थे बहुत बड़े बड़े भारी थे, बहुत कीमतीवान कपड़े थे। ऐसे जो कपड़े पहनाए थे स्वामी जी को, तो वो जब स्वामी जी काटे सुकरन यहाँ आ गए, वहाँ एक तालाब था और तालाब के किनारे सब काकड़ा का कोल्हा, भुजंग, इधर से सिंधी, इधर से पत्थर, ऐसे बच्चे आते थे और अपने गैया भैंसे वहाँ चराते थे। दोपहर का समय था जब स्वामी जी वहाँ आए तो वो बच्चे खेल रहे थे। तो फिर खेलते खेलते स्वामी जी ने वहाँ जो बबुल के जो पेड़ थे, वो पेड़ पे जो पक्षी चुहचुहा कर रहे थे, तो स्वामी जी ने अपने जो कपड़े थे वो फाड़ के उसका गोफन बना के और स्वामी जी ने वो जो पक्षी थे उनको भगा रहे थे। ऐसा उन्होंने वो खेल खेला। उसके बाद जब वो सब गोपाल खाने के लिए बैठ गए तो उन्होंने स्वामी जी को विनती की कि जी महाराज आपके साथ आप रोटी खा लो। और सभी के साथ स्वामी जी ने रोटी खाई वहाँ काटे सुकरन पे। और वहाँ से स्वामी जी सायंकाल के समय यहाँ आए तो यहाँ जो वटेश्वर है वो बड़ा देवस्थान था और वो देवस्थान पे चांदी सोने के ऐसे गहने लगे हुए थे। और वहाँ जो पुजारी था तो उसने कहा कि हम तो यहाँ किसी अजनबी आदमी को रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ जो अलंकार डाल लगे वो चोरी जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आप ऐसा करो, रुद्रेश्वर के मंदिर में चले जाओ। और स्वामी जी यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद जब स्वामी जी सोए तो रात के समय यहाँ पर 2 भुजंग आए और आपस में झुंझ रहे थे। और ऐसे झुंझते झुंझते स्वामी जी के वक्षस्थल पर गिर गए हैं। स्वामी जी ने दोनों को देखा, दाएं को बाएं फेंक दिया और बाएं को दाएं फेंक दिया। इस प्रकार उनका जो वैर था वो मिटा दिया। और यहाँ स्वामी का एक रात काम है। और फिर यहाँ से स्वामी असकपुर यानी रंगाबाद में यहाँ पर गए। वहाँ स्वामी जी ने मुखिया को वाचा दान की। जो ब्राह्मण था उसका जो बेटा था उसको वाचा नहीं थी, वो गूंगा था। तो वो जो ब्राह्मण है वो कहता है दीजिए ये मेरा जो बेटा है ये तो बोल भी नहीं सकता। तो स्वामी जी उस बेटे को कहते हैं क्या आपका नाम क्या है? तो वो बोलने लगा कि मेरा नाम ये है। उसने बता दिया। स्वामी जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसको वाचा दे दी। मुखिया वाचा देने ऐसा वो स्थान है। और यहाँ जो आए स्वामी वटनेर भुजंग, तो यहाँ पर स्वामी जी ने दोनों भुजंगों का जो वैर था वो मिटाया है। उसके बाद यही के ही रामदेव दादो यही के थे। जब वो स्वामी जी सब सवेरे निकल गए तो स्वामी जी को निकलते समय वो जो गुरव था वो यहाँ आया और स्वामी जी को देखा। उसको रात भर नींद नहीं आई। वो उसी चक्कर में था कि मैंने क्या बता मुझे क्या हो गया, मुझे तो कुछ
कुछ ख्याल भी नहीं रहा कि वहाँ तो भुजंग आते हैं और वो वहाँ रहने वाले को खा जाते हैं, उनको मार देते हैं। और इस प्रकार वो मन में तन्मय कर रहा था। और जब सवेरे आता है तो पहले यहाँ आया, स्वामी जी को देखा, चापे को विषाद राजा लंब करने ऐसी मूर्ति देखते उसने कहा जी यहाँ तो भुजंग आए थे, तो स्वामी जी ने आए थे, फिर क्या हुआ? स्वामी जी ने कहा वो हमारे वक्षस्थल पर गिरे, फिर क्या किया? तो स्वामी जी ने कहा दोनों को क्या करने का है, उनका बैर मिटा दिया। वो जो सभामंडप के स्थान है वो है, वहां तो भुजंगों को स्वामी ने सदगति दे दी है। और उसके बाद स्वामी जी आमले गए तो यहाँ वो दादोस आ गया, और दादोस को उसने बताया, उसका वो मित्र था, उसने कहा कि देखो आज ऐसे अलौकिक पुरुष आ गए थे। और फिर उसने कहा कि वो कहाँ चले गए? बोले वो आमजे गए। फिर वो स्वामी जी को आमजे पे दर्शन करवाने के लिए गए, तो बीच में ही एक बड़ के पेड़ पर स्वामी जी एक लोमबता सिंह ऐसे बैठे थे, और वहां उसने कहा कि दीजिए मेरे भी घर पर चलो। फिर स्वामी जी उनके घर गए और वहां से फिर उधर रंगादास में गए। जब आए तो रामदेव दादोस के जो पिता थे वो गुजर गए थे, तो उसने कहा जी मेरे पिताजी गुजर गए हैं, और तो अभी मैं क्या करूं? स्वामी जी ने कहा किसने? फिर स्वामी जी को अपने खेत के जो वालके थे वालों को खिलाए, दही भात का उपहार किया। ऐसी यहाँ की लीला है। और यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ काल सर्वदोष सर्वज्ञ से जब स्वामी जी महाराज नष्ट करते हैं, ऐसी यहाँ की एक महिमा भी है। दंड बोलो का